से एक कारण है न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन। न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन से भी कैंसर की संभावना बहुत अधिक बढ़ती है। न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन या न्यूरो डिजेनरेशन आप सिंपल वे से कह सकते हो, वो कैंसर का कारण है। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात है कि जब लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है तो उससे न्यूरो जो डिजेनरेशन है उसका लेवल बढ़ जाता है इम्प्रूव होने के बजाय। तो जो कीमोथेरेपी इस तरीके से बोलते हैं कि कीमो इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की एक बीमारी को उत्पन्न करती है, जिसमें आदमी के अंग कांपने लगते हैं, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, पैरालिटिक अटैक आता है, या फिर सिर हिलने लगता है, या फिर अंग कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम नर्व्स कमज़ोर होती हैं तो फिर हमारे उस अंग को पैरालिटिक अटैक आते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं लकवा मार जाएगा, उस अंग से हम काम नहीं कर पाते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है वो न्यूरो डिजेनरेशन को बढ़ाता है, जो कि कैंसर का कारण है। और आयुर्वेद में जब इसी का इलाज करा जाता है तो न्यूरो रीजनरेशन होता है, न्यूरोजेनेसिस बोल सकते हो आप इसे। न्यूरो को हम फिर से, नर्वस सिस्टम को फिर से नया कर देते हैं। अब किस प्रकार से न्यूरो सिस्टम का, न्यूरो डिजेनरेशन का रोल है कैंसर को उत्पन्न करने में, उसकी मैं चर्चा करूंगा। और किस प्रकार से न्यूरोजेनेसिस, न्यूरो रेजुविनेशन करें, उसकी मैं चर्चा करूंगा। देखो, मेडिकल साइंस का अपना कोई भी विज्ञान हो, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से और जो भारतीय मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि हुए उनके हिसाब से, जब एक पति पत्नी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से मिलते हैं तो पिता का जो स्पर्म है, माँ का जो ओवम होता है, मिलते हैं तो एक सिंगल सेल का निर्माण करते हैं जिसे जाइगोट कहा जाता है। और एक सिंगल सेल, एक कोशिका से फिर अरबों खरबों कोशिकाओं का शरीर बनता है। तो जो सेल का डिवीजन है, कोशिकाओं का विभाजन है, डिफरेंशिएशन है, अलग अलग रूपों में बदलना है। एक ही कोशिका होती है सिंगल, उसी से फिर हड्डियां बनने लगती हैं, उसी से मांस अलग कोशिकाओं से बनेगा, मेद अलग से बनेगा, अस्थि मज्जा शुक्र अलग अलग कोशिकाओं का रूपांतरण दूसरी तरह की कोशिकाओं में जो होता है। ये सारे कार्य हमारे शरीर में बायो एनर्जी, लाइफ एनर्जी करती है। जब लाइफ एनर्जी किसी भी कारण से, जब हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेजेस आते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो हमारे शरीर में फिर जो मैसेजेस बॉडी को जाने चाहिए वो ठीक से पहुंच नहीं पाते सारे ऑर्गन्स को। जैसे आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, खाना खाते खाते थोड़ी देर में आपको संतुष्टि की भावना आती है, आप खाना खाना छोड़ देते हो। आपको प्यास लगी, प्यास की फीलिंग जनरेट हुई तो आपने पानी पिया, लेकिन जैसे आप पानी पी लेते हो एक दो गिलास, अपने आप फीलिंग आने लगती है कि पानी की ज़रूरत नहीं है। इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं इम्पल्स एंड इनहिबिशन का सिस्टम है। हमारी बॉडी ब्रेन को मैसेज देती है कि हमें प्यास, पानी की ज़रूरत है, तो तुम्हें प्यास की फीलिंग जनरेट होती है तुम्हारे मन में, इसको बोलते हैं इम्पल्स। जैसे आपने 2 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद दूसरा मैसेज ब्रेन देता है कि इनहिबिशन के, इस काम को रोको, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पल्स और इनहिबिशन के बैलेंस से बॉडी चलती है, भूख की, प्यास की, सोने की, जगने की। तो वैसे हमारे शरीर में रात दिन कोशिकाएं टूटती रहती है और नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती हैं तो उसी को कैंसर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्स और इनहिबिशन का जो बैलेंस था बॉडी का, वो बिगड़ गया। यही है न्यूरो डिजेनरेशन कैंसर का प्रमुख कारण। और इसमें जैसे कि हमारी जो नर्व्स होती हैं, कभी कभी वो क्रूक्ड हो जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, कभी कभी इम्पेयर्ड मतलब डैमेज्ड हो जाते हैं, कभी कभी दब जाती हैं नसें, और कभी कभी ट्विस्ट हो जाती हैं। तो वैसे तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट है यदि सोचा जाए तो जो कैंसर हीलिंग योग सिखाया जाता है हैप्पी लाइफ मिशन की तरफ से, द बेस्ट योगा, जो तुरंत न्यूरो रिजनरेशन करता है, पूरे नर्वस सिस्टम को नया कर देता है। और उसके साथ यदि आप डाइट को शामिल कर लो, जैसे कि आप खाने में वॉलनट का प्रयोग करो। वॉलनट एक बहुत पावरफुल न्यूरो रेजुविनेटर है। वॉलनट ले लो, इसके साथ आप आमंड्स ले लो, फ्लैक्स सीड ऑयल का सेवन करो, तो बहुत जल्दी आपका नर्वस सिस्टम रेजुविनेट होगा। आप एक्सरसाइज करो, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करो। तो योग यदि आप करते हो तो जो कैंसर हीलिंग योग है उसमें प्राणायाम डाला गया है, वो आपकी बॉडी को रेजुविनेट करेगा, नर्वस सिस्टम को। और जैसे ही नर्वस सिस्टम रेजुविनेट होता है, बॉडी की एबिलिटी कैंसर से लड़ने की बढ़ती है। इसलिए कीमोथेरेपी और आयुर्वेद चिकित्सा में यही फर्क है। कीमोथेरेपी
नर्वस सिस्टम को और डैमेज कर देती है। वो खुद बताते हैं कि उसको बोला जाता है कीमो इंड्यूस्ड CIPN पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है कीमोथेरेपी से। लेकिन आयुर्वेद से जब आप चिकित्सा लेते हो तो वो बीमारी ठीक हो जाती है अपने आप। कैंसर भी ठीक होगा, वो बीमारी भी नहीं होगी, और होगी तो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि न्यूरोजेनेसिस होती है, न्यूरो रेजुविनेशन होता है। जब आपको आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा दी जाती है, आपसे योग कराया जाता है, तो पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वैसे तो जिसको कैंसर हुआ है, यदि उस व्यक्ति को ये बात बोली जाए कि बीमारियां भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं, छिपे रूप में वरदान होती हैं, तो इंसान यकीन नहीं करता, क्योंकि इंसान पूरे समय जीवन भर दूसरों की ओर देखता, अपने शरीर की ओर कभी नहीं देखता। बीमारियां पहली बार मनुष्य को अपने शरीर की ओर में होती हैं और उसको अपने शरीर में अंदर जाने के लिए प्रेरित करती हैं, समझने के लिए। तो यही जीवन में ज्ञान की शुरुआत है। जब हम अपनी तरफ मुड़ते हैं, अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने प्राण की ओर मुड़ते हैं, तो जीवन में ज्ञान की शुरुआत का पहला कदम है। तो ठीक है, चलो ये तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसकी कभी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन न्यूरो डिजनरेशन से कैंसर कैसे होता है, न्यूरो रेजुविनेशन के द्वारा कैंसर को कैसे ठीक किया जाए, उस एस्पेक्ट की मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली है। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। आई होप this information will help you a lot in healing the cancer, and that is my humble effort to help out my countrymen. Thank you so much.